क्या हो गया असलम यार, ये किस लबो लहजे में बात कर रहे हो तुम मेरे साथ? बिल्कुल वैसे ही फरासत भाई, जैसे आप हमेशा दूसरों के लिए करते रहे। और हम बेवकूफ आपके कहने में आकर सब कुछ करते रहे और आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। देखो फरासत मियाँ, हमारा पुरानी बातों से कोई लेना देना नहीं है और अब हम सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब हम आपको इस मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको अपने घर का कहीं और बंदोबस्त करना पड़ेगा। सनम, तुम्हें फिजा से ये कंफ्यूज करना चाहिए नहीं? रिश्ते में गुंजाइश ही नहीं बची। तो एक दफा मिलके भी बात नहीं करोगे? मिलना तो है, देखो। देखिए सिद्दीकी साहब, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। किसी भी चीज की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो रही है। चले बाद में बात करता हूँ। ये क्या हो गया? तुम्हारी शादी? बेटा तुम्हारी शादी हो रही है? बेटा वो कैटरिंग और वेन्यू वाले से बात हो रही थी, सब कुछ हो गया। अरे अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? मैं खुद कर लेती सब। आप खुद कुछ भी नहीं करोगी बेटा। बेटा दुल्हन भी कभी कुछ काम करती है खुद। और खास तौर पर जब उसके सर पर बड़े मौजूद हो तो। अगर आप हमें बड़ा समझती हैं तो फिर तो हम ही करेंगे। एक लड़की के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी? तुम बस अब शादी एंजॉय करो और कुछ नहीं करना तुम्हें। बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, आपने एक और काम करना है। जी? वेन्यू कैंसिल कराना है। कैंसिल करवाना? क्या मतलब? शाज़मीन की शादी इसी मोहल्ले में होगी। उन्हीं लोगों के सामने जिनकी वजह से और जिनके सामने तारिक ने तलाक दी थी। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिसाल तो बननी चाहिए। क्यों? अच्छा फैसला बेटा। अरे ढोलकी बजाते हैं, छोड़ो सारे दिन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो तैयारी करें।
तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अम्मी, अम्मी जल्दी आए। क्या हुआ है वली? अम्मी इसको देखें। या खुदाया, इसे क्या हुआ? पता नहीं, मैं कमरे में आया और ये इस तरह गिरी हुई थी। इसको शायद बहुत तेज बुखार हो रहा है। इसे बहुत तेज बुखार है, इसने बताया क्यों नहीं? कैसे बताती अम्मी? ना आप इससे बात करती है ना मैं करता हूँ। वली से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दवाई दी भी थी रात को। उठो नाहिल, उठो मिनाहिल, उठो उठो। उठो उठो। खुदाया, भाई साहब, कहाँ है वो बस औरत? बहुत हो गया। आप बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तेरे आज साफ साफ बात। वही जो मुसीबत ले आया है अब हमारे बाकी अब गुंजाइश नहीं रही। मैं तो मैंने बुलाया तो है, बेल बजाई है, देख। साथ। बस उसको अंदर ही रखे अरे फरासत मियाँ जरा भागा जाए, बात करनी है और तू आपसे। भी अंदर ही रह। चल जा, मैं देखूं क्या है मसला इनका। देखिए, इस वक्त क्या बात करनी है हमने? मैं बहुत थका हुआ आया हूँ वापस, थोड़ा परेशान हूँ, फिर कभी बात करेंगे। बात सुनिए, हम खुद भी सब बहुत परेशान हैं और इस वक्त हमारा बात करना बड़ा जरूरी है आपसे। अरे यार, आप लोगों की परेशानी का हाजी साहब मुझसे क्या लेना देना है? आप ही का ताल्लुक है, बिल्कुल आपका ताल्लुक है, क्योंकि आप इन सब परेशानियों की जड़ हैं। अरे क्या हो गया असलम मियां? ये किस लबो लहजे में बात कर रहे हो तुम मेरे साथ? बिल्कुल वैसे ही फरासत भाई, जैसे आप हमेशा दूसरों के लिए करते रहे। और हम बेवकूफ आपके कहने में आकर सब कुछ करते रहे और आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। देखो फरासत मियाँ, हमारा पुरानी बातों से कोई लेना देना नहीं है और अब हम सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब हम आपको इस मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको अपने घर का कहीं और बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया कि आप सब ने मिलकर फैसला कर लिया। और आप सब लोग कौन होते हैं मेरे बारे में फैसला लेने वाले? फरासत अली नाम है मेरा, फरासत अली। ये मेरा अपना घर है, आबाई घर है। और आप लोग कह रहे हैं कि मैं यहाँ से क्यों जाऊंगा? देखिए, हम अगर आपकी बेटी ईमान की बात को नजरअंदाज कर अच्छा भी- बस मेरी बेटी का नाम लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो हम आपकी बेटी का नाम नहीं ले सकते और आप जो दूसरों की बहनों बेटियों को ख्वार करते फिर रहे हैं, उसका क्या है? वाह, क्या फैसला किया है आपने। और देखिए, अगर हम आपकी बेटी के ये को नज़रअंदाज कर भी दें तो जो आपके साहबजादे फरीद ने किया और उसकी वजह से जो मोहल्ले में हो रहा है, उसका क्या है? भाई, अब तो इस मोहल्ले में ऐसी औरतों का आना जाना हो गया आप लोगों की वजह से कि बस इस मोहल्ले का खुदा ही हाफिज है। बेहतर है कि आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए। मुझे लगता है हाजी साहब, उम्र हो गई है अब आपकी, अपने होशो आवाज खो बैठे हैं। और ये भाई लोगों का तो वैसे ही दिमाग फारिग हो गया है। आप लोग निकालेंगे मुझे यहाँ से, आप लोग। और फरासत भाई, बस करें, अपने ड्रामेबाजी बंद करें। जब शाज़मीन के खिलाफ आपने हमारा सोशल बाइकाट करवाया था, तो वही बाइकाट आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिल्कुल, समझे? और जबकि वो बेकसूर थी बेचारी। अच्छा, अब तुम्हें मालूम है कि वो बेकसूर थी? बस करें फरासत भाई, अब दुनिया देखने के लिए हमें आपकी ऐनक पहनने की जरूरत नहीं है। समझ गए? हमने आपके कहने में आकर उस बेचारी के साथ कितना बुरा किया, जबकि हमने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा भी नहीं था। आपसे सुना था जो आपने हमें दिखाया, और आज जो आपके घर में हो रहा ना, हम सब देख रहे हैं, सबके नजरों में। अरे जाओ, जाकर अपने अपने घरों में देखो क्या हो रहा है। किसी को जरूरत नहीं है मेरे घर के जाती मामलात में दखल लेने की। मेरा जब तक जी चाहेगा मैं यहाँ रहूंगा, मेरा। समझ आई? फरासत मियाँ, ये बात सुन लीजिए कि अब आपको इस मोहल्ले में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अरे बस करिए हाजी साहब, मोहल्ला छोड़ दें, यही रहूंगा मैं। यार जाइए, जाके अपना अपना काम कीजिए,
खाम का सर मत खाइए मेरा। बड़ा सोशल बाइकआउट करेंगे। साहब, इस बंदे पे तो कोई असर ही नहीं है। हमने अंधों की तरह इनकी बातों पर भरोसा किया है और इन्होंने साबित कर दिया कि हम सब अंधे हैं। अरे भाई कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी कर ले, हम इनके खिलाफ सोशल बाइकआउट करेंगे और निकाल के रहेंगे इनको। बिल्कुल निकालेंगे इनको। ऐसे ही कैसे? साहब आप इंतजाम करें, आप सब बहुत के सब बर्बाद घरों कर में दिया। जाएं और ये बताएं सब जाके। मतलब बहुत हो गया। चले लोगों को जमा करें, चले। बुलाते सीरियस ही नहीं ले रहे यार। उन्होंने हमें ही जलील करके रख दिया, जैसे सारा कुछ हम लोगों का।